नमस्कार। आज हम किडनी के स्वास्थ्य पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी, और हमारे पास एक लेख से जानकारी है जो एक खास आयुर्वेदिक दवा नेफ्रोफिट पर फोकस करती है। हाँ, नेफ्रोफिट। तो देखते हैं कि इस जानकारी के आधार पर ये दवा कैसे काम करती है, ऐसा क्या दावा किया जा रहा है। बिल्कुल। इसमें जैसा कि लेख में है, पीपल, नीम, गिलोय, गोक्षुर और भी कई करीब 17-18 जड़ी बूटियां बताई गई हैं। अच्छा, काफी सारी हैं। तो पहला पॉइंट था खून की सफाई। जी ये कैसे, मतलब? हाँ, देखिए लेख कहता है कि इसमें जो नीम है वो तो खैर जाना माना एंटीबायोटिक और डिटॉक्सिफायर है। हाँ, नीम तो है। तो वो खून से अंगंदगी निकालने में मदद करता है, ऐसा बताया गया है। फिर पीपल के पत्ते, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। ओके। और गिलोय वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके शरीर से टॉक्सिन्स हटाने में सहायक है। तो दावा ये है कि ये सब मिलके किडनी पर जो बोझ पड़ता है ना, उसे कम करते हैं। समझ गया। मतलब सफाई का काम। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फिर इसमें किडनी सेल्स की मरम्मत का भी जिक्र था। गोक्षूर का नाम आया था शायद। हाँ, बिल्कुल, गोक्षुर। लेख के मुताबिक ये एक डायूरेटिक है, मतलब मूत्रवर्धक। अच्छा। तो ये पेशाब के जरिए जो नुकसानदेह चीजें हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। और ये भी कहा गया है कि ये जीएफआर को सुधारता है। जीएफआर वो क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आसान भाषा में कहें तो किडनी कितनी तेजी से और अच्छे से खून को फिल्टर कर रही है, उसका माप है ये। ठीक है, ठीक है। तो ये उसे बेहतर बनाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे क्रिएटिनिन और यूरिया, उनको नॉर्मल लेवल पर लाने में मदद करता है, ऐसा लेख में दावा है। और किडनी की सूजन कम करने में भी सहायक बताया गया है। तो ये सिर्फ सफाई नहीं, फिल्टर की स्पीड और सूजन पर भी काम करता है। और एक दावा था कि ये पूरे रीनल सिस्टम को, मतलब पूरी किडनी प्रणाली को फिर से एक्टिवेट करता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, उसका तर्क ये दिया गया है कि जब खून साफ होने लगता है, टॉक्सिन्स कम होते हैं, तो किडनी की जो सबसे छोटी वर्किंग यूनिट्स हैं, नेफ्रॉन कहते हैं उन्हें। हाँ, सुना है। लाखों होते हैं ये। तो वो फिर से बेहतर काम करने लगते हैं। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब कोशिकाओं पर जो एक तरह का दबाव या जंग लगना कह लीजिए, वो कम होता है। ओके। इससे किडनी टिश्यूज हेल्दी होते हैं और धीरे धीरे पेशाब बनने का प्रोसेस और शरीर में पानी का जो बैलेंस है वो नॉर्मल होने लगता है। अच्छा। और क्रिएटिनिन, यूरिया लेवल को नॉर्मल करने में इन्हीं जड़ी बूटियों का रोल है। जी, जानकारी तो यही कहती है कि नीम, गिलोय, गोक्षुर, जी। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इन लेवल्स को कम करने में मदद करता है। और ये भी लिखा है कि इससे लिवर और किडनी दोनों का फंक्शन सुधरता है। जुड़े हुए ना ये अंग? हाँ, वो तो है। ठीक है, तो ये तो हो गई दवा कैसे काम करती है उस पर लेख के दावे। लेकिन इसमें खाने पीने को लेकर भी कुछ बताया गया है। किडनी मरीजों के लिए ये हमेशा एक मुश्किल चीज होती है। मटर, पालक, दालें, सोया प्रोडक्ट्स जिनमें पोटेशियम या फास्फोरस ज्यादा हो सकता है, उन्हें लिमिट करने को कहा गया है। अच्छा, दालें भी? हाँ, मतलब शायद मात्रा का ध्यान रखने की बात है। और रेड मीट, पैकेट वाले खाने, जंक फूड, इनसे बचने को कहा है। और एक बहुत जरूरी बात, डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी दर्द की दवा न लें। हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। और खाने में क्या शामिल करने को कहा है? कुछ हल्का फुल्का? बिल्कुल, हल्का, आसानी से पचने वाला खाना और कम प्रोटीन वाला, जैसे तरबूज, लौकी, तोरी, मूली का रस, नारियल पानी, ये सब फायदेमंद हो सकते हैं, ऐसा लिखा है। पानी पीना है, लेकिन कितना, ये डॉक्टर की सलाह से तय करना है। सही बात है। और हाँ, योग, प्राणायाम और स्ट्रेस फ्री रूटीन, इन पर भी जोर दिया गया है। तो मतलब लेख का नजरिया ये है कि ये दवा सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि प्रॉब्लम की जड़ पर काम करने का दावा करती है। खून साफ करना, नेफ्रॉन को जगाना, क्रिएटिनिन, यूरिया कंट्रोल करना, पूरा एक पैकेज है। हाँ, सही समझे आप। एक होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं, जिसमें दवा के साथ साथ डाइट और लाइफस्टाइल का भी बराबर का रोल है। ये सब मिलकर किडनी की ताकत को नेचुरली वापस लाने में मदद करते हैं, ऐसा लेख का कहना है। तो कुल मिलाकर इस जानकारी से ये बात निकलती है कि नेफ्रोफिट एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जिसका मकसद कुछ खास जड़ी बूटियों से किडनी फंक्शन को बेहतर बनाना है और साथ ही सही खानपान और जीवन शैली पर भी उतना ही जोर देना है। जी, और यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि आयुर्वेद जैसी जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, वो शरीर को किस तरह एक पूरे सिस्टम की तरह देखती हैं, न कि सिर्फ एक अंग या एक बीमारी के तौर पर। हाँ, ये बात तो है।
तो ये देखना दिलचस्प है कि ये समग्र नजरिया, खासकर जो क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनके मैनेजमेंट में आज की जो मॉडर्न मेडिकल समझ है, उसके साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है या शायद एक दूसरे का पूरक बन सकता है। ये एक विचारणीय बिंदु है।